नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की शिक्षा, आवास, व्यवसाय और उद्योग के लिए बैंकों से कोलैटरल फ्री ऋण की अधिसीमा बढ़ाने का किया आग्रह। ओमिक्रॉन वेरिएंट की संदिग्ध महिला को 6 दिन बाद रिम्स में कराया गया भर्ती। रिम्स ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब तक 6 लोगों के सैंपल भेजे भुवनेश्वर। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के लिए झामुमो के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के लिए देशवासियों का किया आह्वान। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया है। वे कल अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंक प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंकों को कोलैटरल फ्री ऋण की अधिसीमाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि आदिवासियों को आसानी से शिक्षा, आवास, व्यवसाय एवं उद्योग लगाने के लिए लोन मिल सके। श्री सोरेन ने बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग कराने का निर्देश दिया है। कहा कि ऐसी व्यवस्था करें कि अनुसूचित जनजाति के लोग व्यवसाय और अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बैंक प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। केरल से आई एक 50 वर्षीय महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर रविवार को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती कराया गया। उसकी रिपोर्ट 6 दिसंबर को ही आई थी। बावजूद जिला प्रशासन को उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कराने में 1 सप्ताह लग गया। बता दें कि जहां से महिला आई है वहां ब्रिटेन से लौटे संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मामले में एसडीओ दीपक दुबे ने कहा कि केरल की महिला की जांच रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जिसके बाद 6 दिसंबर को महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। महिला को 6 दिन के बाद अस्पताल में भर्ती कराने के मामले में उन्होंने इसका जिम्मेवार रिम्स प्रबंधन को ठहराया। इधर रिम्स ने संक्रमित 6 संदिग्ध लोगों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही वेरिएंट का पता चल सकेगा। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है। इधर कोविड रोधी टीकाकरण 133 करोड़ 90 लाख के आंकड़ों को पार कर गया है। इनमें से 81 करोड़ 71 लाख टीके की पहली खुराक, जबकि 52 करोड़ से अधिक टीके की दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीका उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि कल 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,995 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय लगभग 89,000 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। इधर झारखंड में अब तक 2,64,15,000 से अधिक टीकों की डोज लगाई जा चुकी है। कल 1,54,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस सम्मेलन से सुशासन से संबंधित कार्य प्रणाली को साझा करने का अवसर मिलेगा और प्रधानमंत्री के विजन टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने और कथित रूप से अराजक माहौल के लिए झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना की है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा विवादों के घेरे में है और रोजगार सृजन और भत्ता देने के मुद्दे पर अराजक माहौल उत्पन्न हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार से जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को तुरंत हटाने की मांग की। श्री मरांडी ने कहा कि चुनाव में जो घोषणा हेमंत सोरेन ने की थी उस पर उनकी सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि झामुमो और उनकी सहयोगी पार्टियों से राज्य नहीं चल सकता है। पलामू टाइगर रिजर्व का क्षेत्र ठंड की शुरुआत होते ही साइबेरियन पक्षियों से गुलजार हो गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। एशिया के प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में ठंड की शुरुआत से ही दुर्लभ साइबेरियन पक्षियों के चहचहाट से गुलजार हो गया है। इस दुर्लभ साइबेरियन पक्षियों में नॉर्दर्न पेंटेल, लेजर व्हाइटनिंग डक, कॉटन पीमी, भारतीय पनडुब्बी यानी लिटिल ग्रेब, बेयर हेड, वाटर हेन, कॉमन पॉज जैसे पक्षियों का जमावड़ा पीटीआर के कमलदा झील के इलाके में हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बताया कि ठंड की शुरुआत के साथ साइबेरियन पक्षियों का पीटीआर के इलाके में आगमन शुरू हो जाता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है और आज ही विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य ऊर्जा का कम उपयोग करने का निर्णय लेना और उस पर अमल भी करना है। केंद्र सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की थी। उपराष्ट्रपति ने M वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर देशवासियों का ऊर्जा स्रोतों की बचत करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने ट्वीट में यह भी कहा है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए भरपूर प्रयास करें और ऊर्जा के अन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल करें। उन्होंने लोगों से भारत को ऊर्जा कुशल राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने को कहा है। राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन ने कल उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि रिम्स सहित राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है। अदालत ने सरकार और रिम्स प्रबंधन को जांच मशीन शीघ्र खरीदने को कहा। वहीं रिम्स प्रबंधन ने जानकारी दी कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच मशीन खरीदने की तैयारी हो रही है। इधर रिम्स में लीनियर एक्सीलेटर मशीन को ठीक कर लिया गया है। अब कैंसर के मरीजों का इलाज फिर से शुरू हो गया है। इस मशीन के जरिए ट्यूमर वाले हिस्से पर सीधे रेडिएशन डालकर उसे खत्म किया जाता है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। अमृत महोत्सव के अवसर पर कल खूंटी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत आयोजित रोजगार मेले में 32 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। रोजगार पाने की इच्छुक युवक युवतियों ने निबंधन कराया और बायोडाटा जमा किया। इस दौरान 70 से ज्यादा युवक युवतियों की सीधी बहाली भी की गई है। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के मालसाना पेडरूर डेरा में जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों ने व्यक्ति के शव को जंगल में देखा। उस समय शव को हाथियों के झुंड ने घेर रखा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हड़ताल होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 15 दिसंबर है। आयोग ने 28 से 30 जनवरी 2022 तक मुख्य परीक्षा कराने की तिथि निर्धारित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की शिक्षा, आवास, व्यवसाय और उद्योग के लिए बैंकों से कोलैटरल फ्री ऋण की अधिसीमा बढ़ाने का किया आग्रह। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध महिला को 6 दिन बाद रिम्स में कराया गया भर्ती। रिम्स ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब तक 6 लोगों के सैंपल भेजे भुवनेश्वर।
भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के लिए झामुमो के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के लिए देशवासियों का किया आह्वान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।